नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 26 जून और 26 जून 2026 से संबंधित जितने भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं, उनकी चर्चा हम आज विभिन्न न्यूज़ एनालिसिस और जो सूजस राजस्थान के लिए सूजस अपडेट जारी होती है और न्यूज़ ऑथेंटिकेशन के साथ करने जा रहे हैं। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखें और लास्ट में सूजस प्रश्नोत्तरी के प्रश्न भी मैं आपसे पूछूंगा जिनके जवाब आपको देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम मुख्यतः चर्चा करने वाले हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का नया सदस्य देश के बारे में, और राजस्थान के जय मुंदड़ा है, उनका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। किस टीम से और किस देश से खेलने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और लोकतंत्र सेना सम्मान निधि पेंशन में जो वृद्धि हुई है उसके संबंध में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न, तो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को पीएम मोदी का उपहार थीवा आर्ट। तो थीवा आर्ट प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने उनको उपहार में दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी को थीवा आर्ट से बने कफलिंक्स भेंट किए। थीवा आर्ट्स राजस्थान के प्रतापगढ़ की लगभग 400 वर्ष पुरानी पारंपरिक गोल्ड ऑन ग्लास कला है। 1707 में नाथूलाल सोनी द्वारा विकसित की गई। इसमें 23 कैरेट सोने की पतली शीट का उपयोग है जो किया जाता है, और 2014 में थीवा आर्ट को जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। तो 23 कैरेट जो सोने का उपयोग इसमें किया जाता है, और प्रतापगढ़ की लगभग ये थेवा आर्ट है, ये थेवा कला इसे भी बोलते हैं, थेवा कला। ये मुख्यतः सुनार परिवार की होती है, सोनी परिवार जो इससे संबंधित है, और इस परिवार को बहुत सारे जो पुरस्कार है वो भी मिल चुके हैं। तो थेवा आर्ट राजस्थान के प्रतापगढ़ के लगभग 400 वर्ष पुरानी पारंपरिक गोल्ड ऑन ग्लास, यानी इसमें पतली जो सोने की पतली 23 कैरेट की शीट का प्रयोग किया जाता है, जिससे कलाकारी हैं जो की जाती है। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए का 27वां सदस्य देश कौन सा बना है। तो बांग्लादेश आईबीसीए का 27वां सदस्य देश बना, और वर्तमान में 27 हस्ताक्षरकर्ता एवं 5 ऑब्जर्वर देश इसमें शामिल है। और आईबीसीए की शुरुआत की बात करें तो 9 अप्रैल 2023 को भारत की पहल पर हुई थी, और मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। उद्देश्य 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण इसमें शामिल है। तो 7 जो बड़ी बिल्ली प्रजातियां हैं, जैसे शेर, चीता वगैरह हो गया, तेंदुआ हो गया, इनका संरक्षण करना इस कैट अलायंस का मुख्यतः उद्देश्य रहने वाला है। अब बात करें इथियोपिया के प्रधानमंत्री पुनः नियुक्त, तो अभी अहमद अली दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं। उनकी प्रोस्पिरिटी पार्टी ने 90% से अधिक सीटें हैं जो जीती है, और वे 2019 के नोबेल शांति के जो नोबेल पुरस्कार है उसके भी विजेता रह चुके हैं। कौन? इथियोपिया के प्रधानमंत्री अहमद अली, जो वर्तमान में बड़े अंतर से जीते हैं, और बड़ी सीटों पर उन्होंने चुनाव है जो अपने पक्ष में किया है। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो एयर सुविधा पोर्टल 2.0। तो एयर सुविधा पोर्टल 2.0 की बात करें तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। उद्देश्य है इबोला प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग करना, इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को यात्रा से लगभग 24 घंटे पहले स्वास्थ्य एवं यात्रा विवरण इसमें भरना होगा। तो इबोला प्रभावित क्षेत्रों से जो आने वाले यात्री हैं उनके स्वास्थ्य एवं यात्रा विवरण भरना होगा, ताकि उन अन्य देश है वो इससे न प्रभावित हो। तो उनको सुरक्षित करने के लिए यह पहल शुरू की गई है। अब बात करें विजयनगर साम्राज्य के 3 शिलालेख की खोज हुई है। तो एएसआई ने आंध्र प्रदेश के शेषालम जंगल में 16वीं शताब्दी के 3 शिलालेख खोजे हैं। तो बात करें तो इनकी भाषा है तेलुगु, तमिल एवं कन्नड़ है, और इनमें सदाशिव राय के धार्मिक कार्यों एवं प्रशासन का उल्लेख मिलता है। किसमें? जो इस साम्राज्य के 3 शिलालेख खोजे गए हैं। विजयनगर साम्राज्य के 3 शिलालेखों में धार्मिक एवं प्रशासनिक साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। अब बात करें केग और इजराइल के बीच एमओयू। केग ने इजराइल की सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के साथ समझौता किया है। उद्देश्य इसका रहने वाला है एआई, डाटा एनालिटिक एवं डिजिटल ऑडिट टूल्स के माध्यम से पब्लिक सेक्टर एडिटिंग को मजबूत करना है।
तो इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। बात करें भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर GRSE भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी बनी। तो इसे मिनी रत्न कैटेगरी 1 में अपग्रेड किया गया। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत डिफेंस शिप बिल्डिंग कंपनी है। कौन सी? जो नवरत्न कंपनी है भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग। अब बात करें हेमिस फेस्टिवल 2026 की, तो हेमिस फेस्टिवल जहाँ तक मुझे पता है कई बार भर्तियों में से हेमिस फेस्टिवल और हेमिस जो उद्यान है उसके बारे में पूछा जा चुका है। तो लद्दाख में है, तो लद्दाख के हेमिस मठ में इसका आयोजन हो रहा है और गुरु पद्म संभव की जयंती पर यह मनाया जाता है। प्रमुख आकर्षण की बात करें तो छम छम मुखौटा इस नृत्य इसमें का प्रमुख आकर्षण रहने वाला है। अब बात करें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस है यानी MSME डे 27 जून को मनाया जाता है। शुरुआत 2017 संयुक्त राष्ट्र संघ और उद्देश्य है MSME सेक्टर में योगदान के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। अब इसकी थीम 2026 की थीम के संबंध में बात करें तो एम्पावरिंग MSMEs थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसका मुख्य उद्देश्य है या मुख्य थीम है जो रहने वाली है। अब बात करें ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों की प्रमुख बैठकें, तो 23 से 24 जून 2026 को बेंगलुरु में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों की प्रमुख होस्सा बैठक हुई है। तो इससे पहले हम NSA बैठक पढ़ चुके हैं और ब्रिक्स की जो बैठक हुई थी सबसे पहले वो पढ़ी, उसके बाद हमने NSA बैठक पढ़ी। अब कौन सी पढ़ रहे हैं? होस्सा बैठक। तो बैठक का आयोजन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा किया गया। इसमें 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रमुखों एवं प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और प्रमुख विषय इसका जो रहा ब्रिक्स अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को वैश्विक विकास का नया क्षितिज बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत 13वें स्थान पर रहा और भारत दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाले देशों में शीर्ष स्थान बना। तो भारत का कुल स्कोर 89.4 रहा, यानी 100 में से 89.4 स्कोर भारत ने अर्जित किया और फ्यूचर ऑफ वर्क की तैयारी में भारत वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर रहा है। और सूचकांक में अमेरिका प्रथम, ऑस्ट्रेलिया द्वितीय और यूनाइटेड किंगडम तृतीय स्थान पर रहे। अब बात करें ट्रेड वॉच क्वार्टरली 8वां संस्करण रिपोर्ट, तो वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़कर $1.84 ट्रिलियन पहुंचा और वस्तु निर्यात 2.8% घटकर $112.3 अरब रहा। अब वस्तु आयात 12% से घटकर $195 अरब हुआ और सेवा निर्यात 9% बढ़कर $111 अरब तक पहुंच गया। भारत 2025 में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश रहा और रिपोर्ट 23 जून 2026 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी द्वारा जारी की गई। तो आपको ये याद रखना है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार लाहिड़ी। अब बात करें नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक, तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 26 जून 2026 को नई दिल्ली में के विज्ञान भवन में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। बैठक का आयोजन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB द्वारा किया जा रहा है और बैठक में 44 केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों एवं राज्यों के ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के 108 प्रतिनिधि इसमें शामिल होने वाले हैं। उद्देश्य है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत की विजन को मजबूत करना, इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। और इस अवसर पर श्री अमित शाह मादक पदार्थ नियंत्रण पर विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 29 जारी करने वाले हैं। अब टॉप 500 रैंकिंग 2026 तो किस चीज़ की है? बात करें तो चीन की लाइन साइन सुपर कंप्यूटर 23 जून 2026 को जारी टॉप 500 रैंकिंग में 67वें संस्करण में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन चुका है भाई चीन का जो लाइन साइन कंप्यूटर है। और शेंजन में स्थित राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग केंद्र में स्थित लाइन साइन ने 2.198 एक्सफ्लॉप्स का प्रदर्शन दर्ज किया। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो VIP कल्चर इन इंडिया पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में स्थित उपराष्ट्रपति भवन में VIP कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया। और पुस्तक के लेखक कौन है? नमम रेबिया और संदीप कुमार है इसके मुख्य लेखक है। और पुस्तक का विषय भारत के लोकतांत्रिक शासन, शक्ति विशेषाधिकार और लोकतंत्र से दूरी पर केंद्रित है।
अब बात करें नबम रेबिया अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, नबम रेबिया। अब बात करें निर्भया चेतना टीओटी कार्यक्रम का, तो पंचायती राज मंत्रालय ने 17 से 19 जून 2026 को नई दिल्ली में निर्भया चेतना टीओटी कार्यक्रम है जो लॉन्च किया। इसमें निर्भया फंड के तहत महिलाओं की सुरक्षा, लैंगिक समानता और महिला अधिकारों पर पहली राष्ट्रीय पहल है। ये राष्ट्रीय पहल की गई है महिलाओं में लैंगिक समानता और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित। अब कार्यक्रम का लक्ष्य है 17.5 लाख से अधिक निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधियों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा, और इसके लिए देश भर में 28,500 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जाएंगे। अब बात करें दुनिया का सबसे पुराना उल्कापिंड क्रेटर, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पिलबारा क्षेत्र में स्थित नॉर्थ पोल डोम दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात उल्कापिंड क्रेटर है जिसकी आयु लगभग 3024 वर्ष है। अब बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और जिसमें हमारा कुछ रिवीजन भी होगा और कुछ नए प्रश्न भी ऐड होंगे। तो बात करें पहले प्रश्न, तो भारत का पहला मेड इन इंडिया C-295 परिवहन विमान सितंबर 2026 में भारतीय वायुसेना IAF को सौंपा जाएगा। और जलवायु संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने वैश्विक मीथेन कार्य योजना का शुभारंभ किया। और पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 6 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। और लियोनल मेसी 6 विश्व कप खेलने वाले एकमात्र पुरुष खिलाड़ी है। और युवा नेतृत्व वाली 6 सतत विकास स्टार्टअप कंपनियों ने यूथ को लेव नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 जीता। और 2026 के दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। और 2026 में पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति KT थॉमस को पद्म विभूषण मिला। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुरुषों के फीफा विश्व कप की 6 अलग अलग संस्करणों में गोल करने वाले इतिहास के पहले फुटबॉलर बन चुके हैं। और वर्ष 2026 के लिए भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग एवं स्थिरता के लिए निर्माण रहेगा। और केंद्र सरकार ने 2026 में एल निनो के कारण फसल नुकसान के जोखिम वाले 12 राज्यों के 111 जिलों को उच्च प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया। और दिल्ली की नई स्वास्थ्य योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के परिवारों को प्रतिवर्ष 10 लाख तक का कैशलेस चिकित्सा कवर मिलने वाला है। और संशोधित FCRA दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक खर्चों के लिए विदेशी फंड उपयोग की सीमा 20% निर्धारित की गई। और नवीनतम टॉप 500 रैंकिंग के अनुसार चीन का लाइनसाइन सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना। और 2026 में हॉकी खिलाड़ी सुविता पूनिया और दिग्गज कोच बलदेव सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और भारत में 2026 में पार्श्व गायिका अलका याग्निक को भी पद्म भूषण प्रदान है जो किया गया। अब बात करें राजस्थान करंट अफेयर की, तो पूर्वी प्रताप कछवा जयपुर के संबंध में बात करें तो ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप सुअल जर्मनी में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल महिला टीम स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और अगले प्रश्न पर बात करें तो राजस्थान के कोटा डोरिया एवं पूर्वोत्तर भारत की एरी सिल्क को से नया प्रीमियम फैब्रिक विकसित किया गया है। तो कोटा डोरिया की बात करें तो ये झालावाड़ की एक जिला एक उत्पाद के तहत मुख्य उत्पाद है कोटा डोरिया साड़ी झालावाड़ की। और एक जिला एक उत्पाद के तहत बात करें कोटा ज़िले का, तो कोटा स्टोन इसका मुख्य उत्पाद है। अब बात करें संयोजन एरी सिल्क की मजबूती, मुलायम बनावट, गर्माहट और कोटा डोरिया की हल्की और विशिष्ट बुनावट, इसको दोनों को मिलाकर एक मिश्रण है जो तैयार किया गया है। उद्देश्य भारतीय हस्तकरघा उत्पादों को वैश्विक प्रीमियम बाजार तक पहुंचाना और लाभ इसमें पारंपरिक बुनाई कला केंद्र को नई पहचान एवं हस्तकरघा उद्योग को नए बाजार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो चर्चित खिलाड़ी जय मुंदड़ा, टोंक के तेज गेंदबाज जय मुंदड़ा का चयन आयरलैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में हुआ है। तो आयरलैंड की ओर से आज जो T20 श्रृंखला प्रारंभ होने वाली है उसमें जय मुंदड़ा भाग लेंगे आयरलैंड की टीम की ओर से। तो इन्होंने आयरलैंड से राष्ट्रीय टीम में डेब्यू किया है। तो भारत के सामने आज ये अपना पहला मैच खेलने उतरने वाले हैं। तो 26 जून 2026 से शुरू होने वाले भारतीय आयरलैंड T20 श्रृंखला में अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत करेंगे। अब बात करें लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि, तो लाभार्थी लोकतंत्र सेनानी मिसा एवं DIR बंदियों को, यानी जो आपातकाल में बंदी रह चुके हैं, उनकी मासिक पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 25,000 और चिकित्सा सहायता 4,000 से बढ़ाकर 5,000 होगी है। यानी कुल मासिक राशि इनको मिलने वाली है 30,000 रुपये। 25,000 तो पेंशन प्लस 5,000 रुपये चिकित्सा राशि लागू, बढ़ी हुई राशि इसी माह से प्रभावी हो जाएगी। और मिसा बंदी पेंशन आपातकाल के दौरान जेल गए राजनीतिक बंदियों को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सम्मान निधि पेंशन है, यानी ताकि वो अपना जीवन है जो आसानी से
गुजार सकें, उन्हें जीवन में कोई सफलता न हो, चाहे वो बढ़ती उम्र के साथ चिकित्सा संबंधी हो, चाहे कोई अन्य आवास संबंधी हो, वो इनको जो है परेशानी न हो, इसलिए ये मुहिम शुरू की गई है। अब बात करें ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर को मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा वैश्विक अवार्ड मिला है। तो प्रदेश की 7880 मेगावाट क्षमता की इकाइयों से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन का राज्य स्तरीय रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। 7171 मेगावाट विद्युत उत्पादन करते हुए सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की कोयला आधारित 23 इकाइयाँ कुल क्षमता 7580 मेगावाट से 2 जून 2026 के को रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त हुआ। और तकनीकी खामियों को दूर कर चरणबद्ध रखरखाव एवं बेहतर संचालन से 94.60 यूटिलाइजेशन के साथ तो यूटिलाइजेशन के साथ अब तक का सर्वाधिक 7171 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया गया। यह सम्मान ऊर्जा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास, कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शी मार्गदर्शन को समर्पित किया गया। अब अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के संबंध में बात करें तो शेखावटी के क्षेत्र की 660 प्लस हवेलियों के संरक्षण हेतु 200 करोड़ का प्रावधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी को राजस्थान के थेवा कला से बने जो कफलिका हैं वो भेंट किए। और हील इन इंडिया राजस्थान नीति 2025 का उद्देश्य राजस्थान को मेडिकल वेलनेस ट्रेवल एमबीटी का अंतर्राष्ट्रीय हब बनाना और पीएम जनमन के तहत स्वीकृत कार्यों के 100% लक्ष्य मार्च 2027 तक पूरे करने का निर्देश। और जयपुर डिस्कॉम के फ्लर्क एनर्जी ने देश की पहली एडीआर ऑटोमेटेड डिमांड रिस्पॉन्स परियोजना शुरू की। और एडीआर परियोजना के लगभग योजना के प्रथम चरण में वैशाली नगर, मानसरोवर और मालवीय नगर के लगभग 2000 उपभोक्ता शामिल। और जयपुर के लालकोठी में कर्मयोगी भवन निर्माण किया जाएगा। और कर्मयोगी भवन का उद्देश्य है विभिन्न आयुक्तालयों एवं आयोगों को एक आधुनिक एकीकृत कार्यस्थल उपलब्ध कराना। अब सूजस प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने की पहल पीएम नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2014 से की। और औपनिवेशिक सोच से मुक्त कर भारतीय मूल्यों से जोड़ने के तहत राजभवन को नया नाम लोक भवन। और सिरोही के आबूराज में कौन सी झील स्थित है? नक्की झील। और हाल ही में 21 जून 2026 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने राजस्थान के किस स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया? तो खातीपुरा रेलवे स्टेशन से। और पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत उदयपुर जिले की उपज है सीताफल। तो अब बात करें आज के होमवर्क प्रश्न की, तो जो नक्की झील है वो किस समुदाय की पवित्र झील मानी जाती है, या कौन सा समुदाय वहाँ अपने जो पूर्वज है उनकी अस्थियों का विसर्जन करता है? आपको ये बताना है नक्की झील के संबंध में। अब बात करें विभिन्न न्यूज़ एनालिसिस की, तो जूनियर शूटिंग कप जर्मनी में जयपुर की पूर्वी प्रताप को स्वर्ण पदक। और मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान की घोषणा में अब 25,000 रुपये जो मासिक पेंशन है उसको बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया। और ये देखिए अब मिलेगी 25,000 रुपये मासिक पेंशन प्लस 5,000 रुपये मासिक चिकित्सा सहायता। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो सभी साथी अगर क्लास को पूरा देख चुके हैं तो एक बार कमेंट ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर अपडेट आपको मिलता रहे। तो जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।